जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लास बाय बड़को रेस में। आज हम देखेंगे सब्जी फसलों की कटाई। सब्जियों की कटाई कब करनी चाहिए, उनके पकने का सूचकांक क्या होता है, ठीक है, और कटाई हम क्यों करते हैं। ठीक, कटाई देखिए, सोदनेसी परिवार की सब्जियों की फसलों की कटाई और उसके पश्चात उसका प्रबंधन करना, ठीक है ना। अब ये सब्जियां कौन कौन सी होती है सोदनेसी परिवार की, जैसे आलू, बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च और टमाटर, ठीक है ना। तो उन सब्जियों की कटाई करनी है हमें और उसका बाद में उसका हमें प्रबंधन करना है, ठीक है ना। तो कटाई क्या है? कटाई है जब पौधा जो है अपनी जैविक अवस्था को पूर्ण कर ले, ठीक है। पौधा जो है वो अपनी जैविक अवस्था को पूर्ण कर ले और जिस उद्देश्य के लिए हमने उसको उगाया है वो उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे इकट्ठा करना ही कटाई क्या है, ठीक है ना। क्या है भाई, हमने फसल को किस उद्देश्य के लिए लगाया हुआ है, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, क्या उसने अपनी जैविक अवस्था पूरी कर ली है, ठीक है ना, तो हम उसको इकट्ठा कर लेंगे, वो कटाई कहलाती है। आगे आता है परिपक्वता अवस्था क्या होती है, ठीक है ना। पकने की अवस्था क्या होती है, परिपक्वता अवस्था क्या होती है। परिपक्वता अवस्था एक पौधे, फल या अन्य पौधों के भाग को जैविक विकास के अंतिम चरण की प्राप्ति, जिसमें उपज की परिपक्वता कहा जाता है। जो बात सेम अभी कटाई में थी ना, क्या था उपज परिपक्वता में भी, कि जब पौधा जो है वो अपनी जैविक विकास को पूर्ण कर ले, ठीक है ना, तो वो उसकी वो परिपक्वता अवस्था कहलाती है। ठीक, समझ गए कटाई और परिपक्वता अवस्था। अब हम ये समझेंगे कैसे कि हमारी फसल जो है वो परिपक्व हो चुकी है या हमारी फसल पक चुकी है। तो उसके लिए सूचकांक कि हमें सूचना मिलेगी कि हमारी फसल कई परिपक्वता अवस्था हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो परिपक्वता का सूचकांक या फिर पकने का सूचकांक, जैसे पहला आता है देखकर तय करने की विधि। हम फसल को देखकर भी तय कर सकते हैं कि हमारी फसल जो है परिपक्व हो चुकी है नहीं हुई है, ठीक है। हम फसल को देखकर भी ये अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी फसल परिपक्व हुई है कि नहीं हुई है। जैसे हम उसका रंग देखेंगे कि उसके रंग में बदलाव हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे वो हल्का पीलापन ले हुई, हल्का पीलापन होगा उसमें, ठीक है, या हल्का कत्थई रंग होगा, हल्का लाल रंग हो सकता है या लाल रंग हो सकता है, ठीक है। तो हम जो अवस्था है उसकी फसल की, हम उसका देखकर तय कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? रंग के आधार पर। दूसरा क्या है, उसके आकार के आधार पर, कि जो कोई फसल है उसका जो उसने पूर्ण आकार प्राप्त कर लिया है कि नहीं किया है। यदि उसने पूर्ण आकार जो है वो प्राप्त कर लिया है तो फसल वो आपकी जो है वो पक चुकी है। ये पहला है, ठीक। दूसरा क्या आता है, भौतिक विधियां, ठीक। भौतिक विधियों में हम क्या कर सकते हैं, दबाव का कर सकते हैं परीक्षण। हम उस फसल को या उस उपज को दबाव डाल के या दबाव के द्वारा ही उसको हम समझ सकते हैं कि ये जैसे वो कठोर है या नरम हो चुकी है, ठीक है। यदि कोई फसल जो है वो नरम हो चुकी है या नरम है तो वो पक चुकी है, ठीक है, कठोर अवस्था में वो नहीं हुई है, ठीक है। दूसरा आता है विशिष्ट गुरुत्व, क्या उसने जो उसका पूरा आकार है वो ले लिया है, ठीक है। उससे भी हम समझ सकते हैं कि वो फसल आपकी जो है पक चुकी है, ठीक। थर्ड है संगणना विधि। हम गणना कर सकते हैं, दिनों गणना कर सकते हैं, जैसे कि फूल आने से लेके कटाई तक के दिन, वो भी हम काउंट कर सकते हैं। और हमने उसकी रोपाई की है, रोपाई से लेके कटाई तक के दिन को भी हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। उससे हम अपना परिपक्वता सूचकांक जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक। अब कटाई करने की विधियां, हम कटाई को किन किन विधियों के माध्यम से करेंगे या सब्जियों की तोड़ाई हम कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। तो पहला आता है मैनुअल कटाई। ये हम हाथ की सहायता से, ये देखो टमाटर को तोड़ रहे हैं हाथ की सहायता से, ठीक है। तो ये मैनुअल कटाई है या हाथ की सहायता से कटाई है, हम फसल को हाथ की सहायता से काट सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है मशीनी यांत्रिक कटाई या मशीनी कटाई, ठीक है। तो ये फोटो है पोटैटो डिगर का, ठीक है। पोटैटो डिगर में क्या है, ये मशीन से ही आलू की खुदाई हो रही है,
ठीक है ना। तो कटाई करने की दो विधियां, एक मैनुअल कटाई और एक मशीनीकरण कटाई या यांत्रिक कटाई। इसमें हम हाथ की सहायता से फसलों को तोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है। और दूसरा आता है यांत्रिक, ठीक है, जैसे पोटैटो डिगर मशीन है ना, मशीन की सहायता से फसल को काटा जा रहा है या कटाई की जा रही है, ठीक है। अब कटाई वाले कंटेनर कि हम फसल को कटाई के बाद जो उपज निकली है उसको हम कैसे इकट्ठा करेंगे एक जगह पे, ठीक है। तो उसी के कुछ कटाई वाले कंटेनर हैं कि हम उसको कटाई के बाद कहाँ कहाँ रखेंगे। जैसे पहला है पॉलीथीन फिल्म्स, हम उसको पॉलीथीन में पैक कर सकते हैं, क्या बोलते हैं अपने पन्नी में, ठीक है। पॉलीथीन में उसको हमने से पैक कर लिया पॉलीथीन में, ठीक। दूसरा आता है हम उसको ऐसी बाल्टियों में रख सकते हैं, देखी होंगी ऐसी बाल्टियां, अभी ऐसी पॉलीथीन में देखी होगी, हम ऐसी बाल्टियों में कटाई के उपज को रख सकते हैं। तीसरा आता है प्लास्टिक के बक्से, प्लास्टिक के बॉक्स से बक्से, इनमें भी हम फसलों को कटाई के बाद में इनमें हम कटाई करते हैं, ठीक है ना भाई। इनसे हमने कटाई की थी हाथ से या मशीन से, वो कटाई का संग्रह करना हम पॉलीथीन में कर सकते हैं, बाल्टियों में कर सकते हैं, और देन हम ये ऐसे प्लास्टिक के बक्से का उपयोग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्डबोर्ड बॉक्स, ऐसे हम जो कागज के बॉक्स आते हैं उनमें हम फसल का स्टोर कर सकते हैं, रख सकते हैं। और ये टोकरियाँ आती हैं, प्लास्टिक की टोकरियाँ होती हैं, ये बांस की टोकरियाँ है, तो ऐसी टोकरियों में हम इसको अपनी उपज को रख सकते हैं, ठीक है। हैंडलिंग, देखिए अब एक शब्द है, एक नया शब्द हैंडलिंग। हैंडलिंग क्या होता है कि आपने कोई फसल की तुड़ाई की, ठीक है, तो तुड़ाई से लेके उसको उपभोक्ता के घर तक पहुंचना, ठीक। अब उसकी जो सारी क्रियाएं होंगी वो हैंडलिंग के अंतर्गत आती है, समझ पा रहे हैं। आपने अभी यहाँ से कटाई की थी, ये कटाई की आपने, कटाई की, रखा कंटेनर में, ठीक। कंटेनर के बाद हैंडलिंग, सब क्रियाएं क्या है, सब हैंडलिंग की क्रियाएं हैं। कटाई की विधियां, कंटेनर क्या है, भोजन वाले तुरंत पहले तक, मतलब आपने किसी वस्तु, किसी सब्जी को काटा है और मतलब तुड़ाई की है, हार्वेस्टिंग की है, और जब तक कहाँ तक पहुंचे, वो किसी उपभोक्ता के पास में तक पहुंचे, तो क्या क्या हम उसके साथ क्रियाएं करेंगे, या क्या कौन सी उसमें विधियाएं होंगी, तो सब आती है हैंडलिंग के अंतर्गत। जैसे कटाई करने वाली प्रक्रिया, कटी हुई उपज का हम संग्रह करेंगे, भाई हमने पहले आपके फार्म से तोड़ा, खेत से तोड़ा है ना, तो इस जगह हमने स्टोर किया, ठीक। और फिर उसके बाद हम उसकी प्री कूलिंग करेंगे, भाई खेत की गर्मी को निकालने के लिए हम उसको धुलाई करेंगे उसकी पानी की सहायता से, ठीक है। तो संग्रह किया, स्टोर किया उसको हमने, तो उसकी हमने धुलाई कर दी, प्री कूलिंग। फिर हम उसमें से जो रोगी होंगे, ठीक, या किसी कारण बस कटाई में किसी कारण से वो कट गए होंगे, ऐसे फलों को हम अलग कर देंगे, ठीक, छटाई हो गई। फिर उसके अंदर जो भी कीट या रोग भी लग सकते हैं तो उनका शोधन करेंगे, उनकी सफाई करेंगे, कीट शोधन वगैरह है। फिर उसके बाद उनको हम सुखाएंगे भी, या अपनी प्रक्रिया कर ली, छटाई की, धुलाई की, है ना, धोया उनको, या उनमें हमने कोई उपचार कर दिया, तो उन सब के लिए हमें सुखाना पड़ेगा। देन फिर आता है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है, उसको एक अलग अलग नंबर के हिसाब से रखना, ठीक है ना। जैसे कोई अच्छा फल है तो ए ग्रेड में, उसके बाद वाला बी ग्रेड में और सी ग्रेड में, उस हिसाब से आपके जो है रेट तय होते हैं उनके ग्रेड के हिसाब से, तो उनको अलग अलग ग्रेड बस उनको डिवाइड कर लेना, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड में उनकी ग्रेडिंग कर दी। फिर हमने उसका अनुपचार किया, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ानी है, ठीक है, तो उस टाइप का उपचार कर सकते हैं उसमें हम कुछ, ठीक है। तो अनुपचार कर दिए हमने, और फिर उसका हमने उसकी पैकिंग कर दी, ठीक। पैकिंग में पॉलीथीन से कवर कर दिया, या फिर हमने वो कार्डबोर्ड के बॉक्स है उनमें रख दिया, तो हमने उसकी पैकिंग की सब्जी के हिसाब से, जूट के बॉक्स में या अन्य चीज़ों में। फिर हमने उसको परिवहन करके मंडी तक पहुंचा दिया, ठीक है। पैकिंग के वर्गीकरण, भाई पैकिंग अब कितने प्रकार की होती है, पैकिंग कैसी कैसी होती है, ठीक है ना। पैकिंग का वर्गीकरण, तो हम सब्जी को कैसे कैसे पैक करेंगे, तो वही है पहला, लचीले बोरे या थैलों में करेंगे हम पैकिंग। जैसे कोई आलू है आपके पास में या प्याज है, तो हम उनको प्लास्टिक के या लचीले बोरों में पैकिंग करते हैं। दूसरा आता है लकड़ी के बॉक्सों में, कोई कोमल फसल है, नरम मुलायम फसल, उसको हम लकड़ी के बॉक्स में पैक करते हैं, ठीक है। CAFB बॉक्स, ऐसे बॉक्स
कार्टून जो देखे था हमने ये वाले, इन बॉक्सों में रखना, ठीक है। प्लास्टिक की टोकरियों में रखना और बांस की टोकरियों में पैकिंग कर देना। ये पैकिंग का वर्गीकरण हो। धन्यवाद।